Australia. This is Priyanka Chopra. You're listening to the Radio Manpasand. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के में। और आप सुन रहे हैं नेहा की बातें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, थैंक यू बोलना चाहूंगी, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आपने मेरे शो को इतना पसंद किया। मैं बहुत ओवरवेल्म्ड यानी कि भाव विभोर हो गई। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। हम लोग बहुत प्रेपरेशंस करते हैं यहाँ आने के लिए, बोलने के लिए, क्या बोलना है, क्या बताना है। एनीवे, ये तो थी मेरी बात। अब करेंगे आपकी बात। तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं? तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो प्रीवियस टॉपिक्स का सीक्वल होगा, यानी कि पिछला टॉपिक था कोरोना वायरस, तो इस टॉपिक पे हम हैं कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट्स। दैट इज, सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो है घर पे रहना, घर में बोर होना, एंजॉय करना, फैमिली टाइम स्पेंड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्योंकि हम कोरोना वायरस के चक्कर में अपने घरों में बंद हैं, तो इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स अपने घरों में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो और हमारा दिन भी पास हो और हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करें। तो देर किस बात की है, चलते हैं फिर उस जर्नी पे। ओके, सो घर से काम करने वाली लिस्ट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो मनपसंद 24/7, सातों दिन आपके साथ में और आपके हाथ में। जी हाँ, 24 घंटे 7 दिन। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम पे हैं या घर पे हैं, काम कर रहे हैं या फ्री बैठे हैं, आपके साथ में और आपके हाथ में रेडियो मनपसंद है और आप उसको ऑन करके उस पे अच्छे अच्छे मधुर संगीत और मेरी मधुर आवाज भी सुन सकते हैं। क्योंकि रेडियो का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, आपको देखना नहीं है, लाइक टीवी। तो ऐसा नहीं है कि कोई सीन मिस हो जाएगा, कोई विजुअल मिस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अपने कानों का उपयोग करिए, सदुपयोग, और उससे आप हमारे सारे शोज सुन सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले आप रेडियो मनपसंद की ऐप डाउनलोड कीजिए और उसको ऑन करके रखिए 24 घंटे 7 दिन। हम कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट आपके लिए लेके आते ही रहते हैं। दूसरी चीज जो दुनिया में सबको पसंद है और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है सोना। आई रियली लाइक टू स्लीप एंड आई होप यू डू, क्योंकि सोना दुनिया की सबसे बड़ी देन है। भगवान ने बहुत सोच समझ के ये सोने का ऑप्शन हमें दिया है, जिसमें हम अपना ब्रेन रिलैक्स करते हैं, मीठे मीठे सपने देखते हैं, उन जगहों पे जाते हैं जहां शायद हम सच्चाई में नहीं जा सकते, उन लोगों से मिलते हैं जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। तो सोना, आई मीन स्लीपिंग, हम की जितना मर्जी अभी उतना सो सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप वर्क फ्रॉम होम पे नहीं हो, लेकिन अगर आप हो तो आप वीकेंड पे वैसे कर सकते हो, और या फिर अपने काम के बाद सो सकते हो। आप लेजी फील कर सकते हो, आलस, आपको जितना करना है उतना कर सकते हो। आलसी बन के, काउच पटेटो बन के सोफा पे पड़े रहो और टीवी देखते रहो। कहाँ मिलता है ऐसे दिन, कब आते हैं ऐसे दिन? ये तो सपनों में होता था, लेकिन अब सच्चाई में हो रहा है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सो भी सकते हैं और हम लेजी भी हो सकते हैं, पर ये तो मजाक था। अब आप सच में क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। कुछ हमारा एक मोबाइल नाम का जो यंत्र है उस पे बहुत कुछ होता है। जैसे कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि आपके पास होगा व्हाट्सएप नाम की ऐप है जिससे आप एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हो, आप वीडियो कॉल्स कर सकते हो, आप ऑडियो कॉल्स कर सकते हो, और आप एक दूसरे से अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। बट व्हाट्सएप का जो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि उसमें आप एक बार में 4 ही लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। वेराज अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक पे आप अपनी फोटोज अपलोड कर सकते हो, आप अपने चेक इन यानी कि आप कहाँ गए हो आप लोगों को ये बता सकते हो, कौन सी जगह कैसी है, कौन सी वीडियो कैसी है, वो सब आप अपलोड कर सकते हो। तो वो आपके हाथ में है, और आजकल फेसबुक बहुत दुनिया यूज करती है, और आई एम श्योर आप लोग भी करते ही होंगे। तो लेकिन फेसबुक पे मुझे इतना तो पता है कि उस पे आई थिंक 7 लोगों की तो वीडियो चैट हो सकती है, क्योंकि मैंने अब तक उतनी की है, पर आई थिंक ज्यादा भी हो सकती होगी। पर अगर आपको ज्यादा है तो आप जूम ऐप भी यूज कर सकते हैं, उस पे काफी ज्यादा लोग वीडियो पे चैटिंग कर सकते हैं, और आई थिंक वो ऑफिस में भी यूज होता है फॉर देयर कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, तो आप वो भी कर सकते हैं। और
जिन लोगों को गाना गाने का शौक है वो एक ऐप है स्म्यूल। स्म्यूल पे जाके गाना गा सकते हैं। वहां पे कैरियोकी होता है, तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और वहां लिरिक्स भी लिखे होते हैं। तो आपको वो सिर्फ लिरिक्स पिक करने हैं। टाइमिंग भी आपका एक बार चलता रहता है टाइमिंग का, तो आपको टाइमिंग का भी आइडिया हो जाता है। आप उस पर गाने गा सकते हो। यूडेमी एक वेबसाइट है, उस पे जाके आप अलग अलग कोर्सेज सीख सकते हो। आजकल क्योंकि क्वारंटीन है हम लोग, तो उन्होंने काफी कोर्सेज फ्री ऑफ चार्ज भी रखे हुए हैं, तो देयर इज नो कॉस्ट। आप वो कोर्सेज भी सीख सकते हो। घर बैठ के आप कुछ नया कोर्स सीखोगे। आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, वहां पे आप अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो। आप जो जो अपने लोकेशंस अब तक देखी हैं आप वो शेयर कर सकते हो और उन लोगों को टैग भी कर सकते हो। वहाँ हैशटैग बहुत फेमस है, हैशटैग डाल के आप नाम लिखिए और आप उन्हें टैग कीजिए, और उन्हें अगर आपकी पिक्चर पसंद आई है तो वो आपको पे भी करते हैं आपकी पिक्चर का कॉपीराइट लेने के लिए। सो आप इंस्टा से भी पैसे कमा सकते हैं। आप टिकटॉक कर सकते हैं। ना खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि मैं हूं इन्फोमेनियक, मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर आते ही चली जाती है। तो हम ब्रेक लेंगे इस गाने के लिए। आप ये काम जो मैंने आपको बताया वो रोजाना कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी अच्छी सी स्मूथ गुजरती चली जाए और आपको बोरियत का एहसास ना हो। मिलते हैं इस गाने के ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, अब आपके हाथ में भी और आपके साथ में भी 24 घंटे 7 दिन। आप सुन रहे हैं नेहा की बातें। तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, रोजाना 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 मैं सोचूं यही, कहाँ आजकल मैं हूँ लापता। तुझे देख लूं तो हंसने लगे मेरे दर्द भी, क्यों खामख़ा हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना। इन आँखों से ये बता कितना मैं देखूं तुझे, इन आँखों से ये बता कितना मैं देखूं तुझे, रह जाती है कुछ कमी जितना भी देखूं तुझे, रोजाना मैं सोचूं यही कि जी लूंगी मैं बेसास भी, ऐसे ही तू मुझे मिलता रहे अगर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना। यूं
की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना 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 रोजाना। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी आरजे नेहा इन नेहा की बातें। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि हम अपनी जिंदगी को ऐप से थोड़ा बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ऐप्स का एक अगर हम सही उपयोग करें तो वो बहुत लाभकारी भी होती हैं, यानी कि बेनिफिशियल भी होती हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा वर्कआउट की, बिकॉज अभी बहुत फेमस है कि अगर हमने अपने बारे में कुछ नहीं किया तो जैसे द ममी रिटर्न्स मूवी आई थी ना, एक मूवी आने वाली है द टमी रिटर्न्स, उसमें हमारा जो टमी है वो इतना आएगा कि वो वापस नहीं जा पाएगा। इसीलिए हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा लोग जिम जाते हैं और वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन नहीं है और वर्कआउट अलाउड है, हम एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिस्की तो है वो भी। तो लोग घर से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है ऑफ कोर्स, और आई थिंक मेरी प्रेफरेंस अगर पूछी जाए तो वो योगा है। मुझे स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइजिंग और जिमिंग ने इतना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया जितना मैं योगा की तरफ हुई हूँ। मुझे योगा करना और मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो योगा करने के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी, आप और एक आपका योगा मैट, वो भी नहीं है तो जहां पे भी है फ्लोर है चलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स योगा मैट है तो बेटर है। तो पहली चीज तो वो थी जिससे मैंने योगा करना शुरू किया। पर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा खुद से फील आया कि मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती चली गई, और मैं बहुत आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी खुल रही है और आपको अच्छा फीलिंग आती है। आपका वेट रिड्यूस अगर ज्यादा जल्दी नहीं भी होता है तो भी आपकी बॉडी काफी टोन्ड अप हो जाती है और काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और आप मेडिटेशन करते हो तो उससे तो आपकी फेस ब्राइटन अप हो जाता है, आपके चेहरे पे एक अच्छा सा निखार आ जाता है, आपकी आईज ब्राइटन अप हो जाती है। और ये मजाक नहीं है जो लोग करते हैं। मैं मेडिटेशन इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, पर मैं योगा करती हूँ, पर मैं उसमें भी थोड़ी चोर हूँ। मैं कब कब करती हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं कर लेती हूँ, कभी कभी मैं उसको ना गोली भी दे देती हूँ कि चलो ठीक है आज नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द जिम पार्ट। अभी जिम तो लोग जा नहीं सक रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बंद है और इंडिया में तो लॉकडाउन है। तो अगर संडे हो या मंडे पड़ते रहेंगे डंडे अगर आपने घर से बाहर कदम रखा। तो इसीलिए अगर आप जिमिंग की एक्सरसाइजेस करना चाहते हो तो मैं करती नहीं हूँ, पर मेरे घर में लोग करते हैं और मैंने देखा है लोग कैसे कर रहे हैं। तो आपके पास बैकपैक होगा, आप बैकपैक को अच्छे से पैक कर दीजिए। आप उससे स्क्वाट्स कर सकते हैं आगे, अगर आप पहन लेते हैं तो आप उसको पीछे पहन लेते हैं तो आप पुशअप्स कर सकते हैं, आप उससे शोल्डर की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग जो तरीके होते हैं ना, अलग अलग मेथड्स, आप कुछ चीजें, कुछ लोग मैंने देखा चेयर से अपने शोल्डर की एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि चेयर थोड़ी हैवी होती है पर उतनी हैवी नहीं होती है। तो आपको इट्स ऑल अबाउट ब्रेन एंड आइडिया। आप एक आइडिया निकालिए और आप वर्कआउट कीजिए, क्योंकि वर्कआउट ना करने का कोई बहाना नहीं चलने वाला। अब जिनके घरों में बैकयार्ड है वो वॉक कर सकते हैं, वो बाहर बैठ के सन बेदिंग कर सकते हैं। विटामिन डी मिलेगा तभी विटामिन सी डाइजेस्ट होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि विटामिन सी और विटामिन डी इज एविडेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज नेसेसरी, कंपल्सरी, हमारी बॉडी में जाना चाहिए, तभी हम कोरोना वायरस या कोई भी एनी अदर वायरस से बच सकते हैं। अब कुछ लोगों को फोटोग्राफी का शौक होता है, तो फोटोग्राफी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन इन दिनों। अगर आप चाहो प्रैक्टिस करना तो आप, और कुछ नहीं तो बैकयार्ड में जाओ, फूल खिला होगा, पत्ता होगा, कुछ तो होगा, उसकी फोटो खींचो, और कुछ नहीं तो अपनी फोटो खींचो, आसमान की फोटो खींचो। गाइस आजकल तो कितने सुंदर कलर्स आ रहे हैं आसमान में। मतलब मैं जब देखती हूँ आसमान की तरफ और उसका जो कलर होता है वो मुझे बहुत प्लीजिंग लगता है और बहुत पैसिफाइंग और बहुत सेटिस्फाइंग। मतलब मेरे दिल और मेरे मन को शीतल कर जाता है वो, हिंदी में अगर मैं बोलूं, शुद्ध हिंदी में। तो आप जितनी फोटोज खींच सकते हो और जितनी वीडियोस बना सकते हो इस टाइम की बनाओ, क्योंकि वी आर वंस इन अ लाइफ टाइम गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस। ऐसा आई होप बार बार ना हो, और अगर अभी हो रहा है तो हम उसकी जितनी मेमोरीज कर सकते हैं कर लेनी चाहिए कैद। आप कोई ऐप भी बना सकते हो अगर आपको आईटी की नॉलेज है। मैं तो बिल्कुल डब्बा हूं,
गोल वाला अंडा हूं आईटी में, लेकिन अगर आप लोगों को नॉलेज है तो आप कुछ ना कुछ बना सकते हो, ऐप भी डिजाइन कर सकते हो। आजकल छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, अपने बच्चों को सिखा सकते हो। और अगर आपने इसका उपयोग नहीं किया तो बड़े पछताओगे। तो पेश है ये गाना, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, अब आपके हाथ में भी और आपके साथ में भी 24 घंटे 7 दिन। आप सुन रहे हैं नेहा की बातें। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई। ओ शायर जानी जे रुलाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो। करना तू होर बर्बाद छड़ दे, रोंदे आदा लेना स्वाद छड़ दे। जे सानू प्यार लई ऐना तरसाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार की तरफ से एक जरूरी सूचना। कोरोना वायरस एक तेजी से फैलने वाला रोग है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। हमें इस वायरस से बचने के लिए अक्सर हाथ साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए, किसी से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए और अपने चेहरे, नाक, मुंह और आंख को अक्सर ढक के रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिन्हें छींक या खांसी आ रही हो उनके संपर्क में ना आइए। छींकने और खांसने के समय अपने नाक और मुंह को ढकें। अगर आपकी तबीयत खराब है तो निश्चित तौर से घर पे ही रहें। यदि आप विदेश से आए हैं या किसी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए हैं तो खुद को एकांतवास में रखें, यानी सेल्फ क्वारंटीन में रहें। कोरोना वायरस की जानकारी हेतु 1800-2008
880 पे कॉल कीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर पाइए। ये शांत और सुरक्षित रहने का समय है। इस जानकारी को अधिक से अधिक फैलाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। रात रुक जाए, बात थम जाए तेरी बाहों में। Hello Australia, this is Jacqueline Fernandez and you're listening to Radio Manpasand. मुझे तो तेरी लत लग गई, ज़माना का है लत, ये गलत लग गई। मुझे तो तेरी लत लग गई। वेलकम बैक टू रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नेहा, इन नेहा की बातें। तो अभी हम फोटोग्राफी की बात कर रहे थे। अगर हम फोटोग्राफी करना जानते हैं तो उसका ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसकी एडिटिंग करना। अगर आपको फोटो की एडिटिंग करनी आती है तो नथिंग कैन बी लाइक दैट। उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक एवरेज फोटो को भी इतना अच्छा बना सकते हो कि लोग उसकी तारीफ करते करते थकेंगे नहीं। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं आपको बताऊंगी, एंड गाइस मैं आपको ये एप्स और सॉफ्टवेयर्स के नाम बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे कुछ पे कर रहे हैं। हालांकि वो मुझे कुछ पे कर रहे होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि मैं उनकी पब्लिसिटी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रही हूँ, आपको जानकारी प्रदान करने का। तो आप स्नैपसीड यूज कर सकते हो, आप फोटोशॉप एक्सप्रेस यूज कर सकते हो, और आप लाइटरूम भी यूज कर सकते हो। इवन वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। आप गार्डनिंग भी कर सकते हो। अगर आपके पास गार्डन है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आपके पास कल सब्जियां भी होंगी। हाउ गुड इज दैट? ओके, और DIY कर सकते हो। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। तो आपके घर में जो भी सामान है, जैसे कुछ लोग अगर डेनिम्स होते हैं उनके पास, तो वो उसको काट के, उसको जीन्स को काट के बैग बनाते हैं, कभी स्कर्ट बनाते हैं, कभी कुछ शॉर्ट्स बनाते हैं। जो पॉप्सिकल स्टिक्स होती हैं उससे लोग कितना कुछ बनाते हैं, नेम प्लेट्स बनाते हैं। तो आप DIY भी कर सकते हैं अपने इस टाइम को पास करने के लिए। ये बहुत ही अनयूजुअल टाइम चल रहा है। इसमें हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स आती हैं हमें। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ चीजें दिखती है, कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग डायरी एंट्री भी कर सकते हैं। ये जो पूरा फेज है, इसमें अगर आप रोज एक पेज लिखें, या मोबाइल में नोट डाउन करें, या आईपैड में लिखें, अपने थॉट्स को पेन डाउन करें, तो आई थिंक नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। क्योंकि जब आप कल उसको बैठ के पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं खुशी भी होगी, और ऐसा भी लगेगा कि आपने इतना टफ टाइम स्पेंड किया है। और आई थिंक हम लोग रोज बाहर जाते हैं तो हमें क्रेविंग होती है, हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, डिनर्स करते हैं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स होता है, लेकिन घर में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप कोई स्पेसिफिक डाइट भी फॉलो कर सकते हैं। आजकल कीटो डाइट बहुत ज्यादा इन है, इट इज वेरी इन, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने होते हैं, या ना के बराबर लेने होते हैं, और प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो आप वो भी कर सकते हो, और उससे वेट रिड्यूस होता है। मैंने किया है, वापस बढ़ा दिया है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वेजिटेरियंस के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं उस डाइट में। हालांकि काफी चीजें होती हैं, लेकिन मशरूम्स मैं नहीं खाती, बहुत सारी चीजें मैं खुद नहीं खाती, तो मेरे लिए वो भी एक रिस्ट्रिक्शन है। पर उससे एक्चुअली फर्क पड़ता है, एंड यू स्टार्ट ग्लोइंग, आप बहुत अच्छे से ग्लो करते हो। और जब आप अपना वेट रिड्यूस कर लोगे, जब आप एक नया इंसान, एक नया अवतार आपके घर से लॉकडाउन के बाद निकलेगा, और फिर आप जाओगे इन हंसी वादियों को देखोगे, तो आपके दिमाग में यही गाना आएगा ना, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। अब आपके साथ में और आपके हाथ में 24 घंटे 7 दिन विद नेहा, इन नेहा की बातें। जल्दी मिलते हैं।
ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ तेरे दामन की खुशबू से महके चमन संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी छेड़ो तुम आज कोई प्यार की रागिनी ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना बंधन है प्यार का देखो टूटे न सजनी ये जन्मों का साथ है देखो छूटे न सजना तेरे आंचल की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई तेरी पलकों की छाँव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ है मेरे साजना जी करता है साजना दिल में तुमको बिठा लो आ मस्ती की रात में अपना तुमको बना लूं उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने में ऐसा दम तुम्हें चाहूंगा दिलो जान से मेरी जाने जा तेरी कसम ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आगे हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी छेड़ो तुम आज कोई प्यार की रागिनी ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना वेलकम बैक टू रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा इन नेहा की बातें। तो हम बात कर रहे थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मूवीज, व्हाट इज बेटर देन मूवीज, वॉचिंग मूवीज एंड टेली सीरीज एंड शोज,
उससे ज्यादा अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। जो कि बहुत सारे लाइंड अप पड़े थे माई लिस्ट में, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। आज उनकी बहुत कदर हो गई वैसे, तो आप वहां जा सकते हो, आप वो देख सकते हो। तो आप सारे Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और ये सारे हॉटस्टार, ये सारे के सारे एप्स फटाफट, अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है या वेबसाइट पे नहीं गए हो तो चले जाओ और वहां पे जाके देखो। वहां कुछ फ्री कंटेंट भी होता है, किसी के लिए आपको मेंबर बनना पड़ता है, बट अच्छी बात है, बोर होने से तो ये अच्छी बात है। कंटेंट भी काफी अच्छा मिलता है, आपको अपनी पसंद का भी मिलेगा, बच्चों के लिए भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, जल्दी जाओ और जल्दी देखो। अब आते कुकिंग पे। बहुत सारे लड़कियों और लड़कों की ये बहुत अच्छी हॉबी होती है, उनको कुकिंग करना पसंद होता है। मैं उनमें से एक हूँ, मुझे भी कुकिंग करना बहुत पसंद है। खाना बनाने की मैं शौकीन हूँ, खाना खाने वाली हालत मेरी नहीं है क्योंकि मैं थोड़ी गप्पू हूँ, पर मैं खा लेती हूँ। ओके, सो इस लॉकडाउन से पहले दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं वेजिटेरियन हूँ, हमारे घर में वेजिटेरियन खाना ही बनता है, तो यही सब बनता था। लेकिन अब जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं कभी चीजी रैप बना रही हूँ, कभी मैं छोले बना रही हूँ, कभी मैं वेज नूडल्स बना रही हूँ, तो कभी मैंने दाल तड़का को छोड़ के दाल मखनी बनाई है। यहां तक कि मैं इतनी बोर हुई कि मैंने डम्पलिंग्स यानी कि मोमोज भी बना दिए। तो आप सोच सकते हैं कि कुकिंग में कितना, और मुझे बनाने में बहुत मजा आता है क्योंकि जब मैं और मतलब मेरे घर में जो लोग हैं, हम लोग जब बैठ के खाते हैं तो उसका एक अलग ही फीलिंग आती है। एक तो ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मैंने खाना बनाना काफी सीखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर बाहर जा रही हूँ तो कई जगह पे मैं गई और मुझे ऐसा फीलिंग आया कि यार इससे बेटर खाना तो मैं खुद ही बना सकती हूँ, तो रेस्टोरेंट में जाने का क्या फायदा है। तो आई थिंक इट इज अ गुड टाइम, आप अपने कुकिंग स्किल्स को भी ब्रशन अप कर सकते हैं और घर वालों को भी खिला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, आप लोग अपना स्किन रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते जब हमारा काम चलता है, और अभी वो टाइम है जब कि हम अपने ऊपर और अपनी स्किन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे भी बहुत ज्यादा ब्लोआउट्स होते हैं, एक्ने का प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं भी अपना एक स्किन रूटीन मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, एक अच्छी हेल्दी डाइट लेने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा जंक फूड भी मिलाती हूँ। लेकिन ये तो आप लोगों के और मेरे बीच में ना, ये तो हम किसी को बताएंगे नहीं। तो आप लोग भी वैसा कर सकते हो, चीट डेज अलाउड होते हैं। तो अपना स्किन रूटीन मेंटेन कीजिए, ताकि जैसे ही आप इस लॉकडाउन से बाहर निकलें, लोग आपको देखें और बोलें, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7। अब 7 दिन 24 घंटे आपके साथ में भी और आपके हाथ में भी तड़का लगा के। इन यू वर लिसनिंग टू नेहा की बातें। सी यू सून। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई।
बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं, तू तो जानती है मर के भी, मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। Hey Australia, this is Rihanna De Cruz and you're listening to Radio Manpasand. इस दिल का क्या करूं मैं, 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 क्या करूं। वेलकम बैक टू रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी दोस्त नेहा। तो मैं अभी कुकिंग के बारे में बात कर रही थी, और आई एम श्योर लोगों को कुकिंग का बहुत शौक होता है, और कोई अगर आप में से इतना टैलेंटेड है जिसके पास एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है, चाहे वो वेज रेसिपी हो या नॉन वेजिटेरियन रेसिपी हो, तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, रेडियो मनपसंद पे फीडबैक दीजिए कि आप मेरे शो पे आना चाहते हैं, और मैं आपसे आपका इंटरव्यू लूंगी, आपसे बातें करूंगी आपकी जिंदगी के बारे में, आपके खाने के बारे में और आपके बनाने के बारे में। तो देर किस बात की, अगर आपके पास है वो जलवा, तो मेरे पास है माइक, आपको देने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए और सुनाने के लिए। अच्छा, तो और हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास बारबेक्यू है, तो आपके पास बालकनी भी होगी और बैकयार्ड भी शायद होगा, तो फिर आप बारबेक्यू कर सकते हैं बालकनी में। और ऑब्वियसली बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे पाइनएप्पल, टमेटोज, हैश ब्राउन्स, और मेरे लिए तो कॉर्न्स, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो पूरी दुनिया के ऑप्शंस हैं, जो भी होते हैं, कबाब्स, वो सब कुछ बन सकता है, जो कि कितना टेस्टी होगा। मेरा माउथ वाटरिंग हो रहा है, मेरे मुंह में पानी आ गया है। अच्छा, एक बहुत बोरिंग काम भी है, पर आप कर सकते हो। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ वो करने में, और मुझे सबसे बेकार लगता है वो काम, क्योंकि वो है अपनी वार्डरोब सेट करना। अब मेरे पास दुनिया भर के कपड़े हैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूं। मेरे पास घर के कपड़े हैं, जो कि हम इंडियंस के पास ही होते हैं, बाकी दुनिया के पास होते हैं कपड़े, हमारे पास होते हैं घर के कपड़े और बाहर के कपड़े। तो मेरे पास घर के कपड़े हैं और बाहर के कपड़े हैं, और पार्टी के कपड़े हैं और बारबेक्यू के कपड़े हैं, और इंडियन फंक्शन के कपड़े हैं और वेस्टर्न फंक्शन के कपड़े हैं। तो उनके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी है। उसके साथ मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो
तो मेरे पास वो भी है, मेरे पास उससे मैचिंग सैंडल्स भी है, मेरे पास मेकअप भी है, तो ये सब तो है, लेकिन ये सेट कौन करेगा, वो भी बार बार, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप अपना वार्डरोब सेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से रख सकते हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पे, जिस दिन से एसेंशियली सिर्फ बाहर जा सकते हैं, उस दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं करूंगी, और मैं सोच रही हूँ एक दिन स्टिल आएगा जिस दिन मैं करूंगी। और जिन लोगों को सफाई से बहुत ही ज्यादा प्यार है वो अपना घर रोज वैक्यूम कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइफ में कुछ नहीं बचा है करने के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी आदत है गाइस, जो मेरे अंदर इतनी नहीं है। मैं अपना घर साफ रखती हूँ, डिसेंटली साफ, बहुत साफ भी रखती हूँ कभी कभी जब मेरा मन होता है, पर डिसेंटली साफ। तो आप रोज रोज वैक्यूम भी कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे आया है कि जैसे मेरा घर है उसमें बीच में एक वॉल है जो पार्टीशन है, तो जिनके घर हैं, जिनके हाउसेज हैं या ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में, उनके पास बैकयार्ड्स भी होंगे, उनके पास एक बीच में वॉल भी होगी, तो आप सेफर डिस्टेंस मेंटेन करोगे अपने नेबर से, और आप उनके साथ बैडमिंटन भी खेल सकते हो, क्योंकि जो शटलकॉक होगी वो उनके कोर्ट में होगी और आपके कोर्ट में होगी, और दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हो, एक दूसरे के ब्रीदिंग डिस्टेंस में भी नहीं आ रहे हो। हाउ गुड इज दैट, एंड कितना इनोवेटिव है ना। तो आप बैडमिंटन भी खेल सकते हो। और तो और जब आप बैडमिंटन खेलोगे तो आप गाना भी गा सकते हो, अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक हो तो। कौन सा गाना? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, सातों दिन 24 घंटे आपके साथ में और आपके हाथ में। और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा, और सावधानी बरतने से ही खत्म होगा कोरोना। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा, इन नेहा की बातें। तो हम बात कर रहे हैं कि हम घरों में क्या क्या कर सकते हैं इंटरेस्टिंग, जिससे कि हमारा टाइम पास हो। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छे अच्छे यूनिक आइडियाज हैं तो आप प्लीज अपने नाम के साथ हमें रेडियो मनपसंद की फेसबुक पेज पे या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com। उस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर हमारी ऐप अगर आपने अपने फोन में डाउनलोड की हुई है या आपके आईपैड में है, या आप हमारे वेबसाइट पे हैं radiomanpasand.com पे, तो आप वहां जाके हमें फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस शो के बारे में। या अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि दुनिया को पता चलनी चाहिए, कोई ऐसा टैलेंट है, हिडन टैलेंट जो कि आज तक बाहर नहीं निकला है, तो आप जरूर हमें अपना कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं। हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे शो पे भी आ सकते हैं और आप मुझे जरूर सिखा सकते हैं जो मैं आज तक जिससे वंचित थी। ओके, तो हम अपने शो के लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं और अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगी और कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज रेडियो मनपसंद का फीडबैक प्रोवाइड कीजिए और बताइए कि ये चीजें आपने छोड़ दी थी। फिर मैं आपका नाम लूंगी शो में और मैं आपके नाम के साथ बताऊंगी कि ये चीजें मैंने छोड़ दी थी, लेकिन ये चीजें भी हम कर सकते हैं और इन्होंने हमें बताया है। ओके, तो एक बहुत अच्छी चीज जो है वो है रीडिंग। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं पढ़ के। जिन लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप दुनिया के बारे में जान सकते हैं, आप विज्ञान के बारे में जान सकते हैं, आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, इतिहास में क्या हुआ था। तो बहुत अच्छा टाइम है यूटिलाइज करने के लिए, और किताबों से बढ़िया क्या होगा। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। बस आपको घर पे रहना है, जो भी करना है घर पे करना है, बाहर नहीं जाना है, और एक एप्पल जरूर खाना है, बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट व्हेन डॉक्टर इज स्मार्ट कीप एप्पल्स अवे। ये मेरा फॉर्मूला है। अगर डॉक्टर स्मार्ट है तो फिर एप्पल खाने की क्या जरूरत है, बार बार जाना है। ओके, तो अब हमारे पास पेट्स होते हैं और पेट्स के पास हमारे लिए दुनिया का सारा टाइम होता है, लेकिन हमारे पास पेट्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो हम स्पेशली उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उनको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है तो उन्हें वॉक पे तो लेके जाते ही होंगे, आप उनके साथ पार्क में जाइए, खेलिए, उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कीजिए। फोटोग्राफी आप उनकी भी कर सकते हैं, उनके बारे में भी लिख सकते हैं। गेम्स खेल सकते हैं, गेम्स को मैं कैसे भूल सकती हूँ। दुनिया के सारे गेम्स, बोर्ड गेम्स जितने हैं और वीडियो गेम्स जैसे एक्सबॉक्स हो गया, आपका प्ले स्टेशन हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, मोनोपोली हो गया, स्क्रैबल हो गया, स्नेक्स एंड लैडर्स हो गया, ये सब गेम्स, कार्ड्स हो गए, प्लेइंग कार्ड्स, आप सब कुछ खेल सकते हो। और कितनी अच्छी बात है, आप ऑनलाइन भी खेल सकते हो एक दूसरे के साथ टीम बना के, ओवरसीज से भी आप एक दूसरे के साथ खेल सकते हो, इंटरस्टेट खेल सकते हो। आजकल मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा एडवांस किया है खुद को, और जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सहूलियत है। आप सोचिए अगर ये पहले हुआ होता, जिस टाइम पे मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था, तो जीवन में बहुत ही भूचाल आ जाता। तो ये सही टाइम पे हुआ है क्योंकि हमारे पास सारे साधन है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम? मैं ये चाहूंगी कि मैं कोई एक ऐसा सुवेनियर, यानी कि कोई एक ऐसा गिफ्ट, यादगार गिफ्ट तैयार करूं, या एक फोटो कोई मैं अपनी और अपने घर वालों की एक फोटो लगाऊं जिसके नीचे लिखा हो आई सर्वाइव्ड द पेंडेमिक, जिसको मैं अपने रूम में लगाऊंगी, अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, कहीं भी, ताकि लाइफ में आगे जाके अगर मैं कभी भी डिसहार्टेंड होती हूँ, मेरा दिल उदास होता है, तो मैं उसको देखूंगी और देख के बोलूंगी कि मैं उन लकी लोगों में से हूं जिसने इसको सरवाइव किया है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने इसको सरवाइव किया है, मैं बची हूं, तो मेरी जिंदगी प्रीशियस है और मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे हमेशा खुश रहना है, क्योंकि ये जिंदगी भगवान की देन है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अब क्योंकि हम घर पे पड़े हुए हैं
तो हमारे पास बहुत टाइम है, दुनिया का सारा टाइम है। हम ये सोचने में वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा हमारा अगला ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा होगा। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे हम बहुत सालों से नहीं गए हैं या बहुत महीनों से प्लान कर रहे हैं, कोई बहुत अवेटेड ट्रिप है, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग करिए, उसके बारे में पता कीजिए वहाँ पे क्या है, घूमने लायक क्या है, कल्चर कैसा है, कौन सी इकोनॉमी चलती है, कितना खर्चा होगा, कितने दिन के ट्रिप पे आप जाना चाहते हैं, कहाँ से फ्लाइट्स मिलेगी, कैसे फ्लाइट्स मिलेगी, या फिर आप बाय रोड जाना चाहते हैं। कोई भी एक फ्यूचर ट्रैवल प्लान कीजिए ताकि जब आप इस पेंडेमिक से बाहर निकलें तो आपके पास दुनिया में सबसे अच्छा रीज़न हो आगे बढ़ने के लिए, और वो है ट्रैवल। क्योंकि मेरा मानना है अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो ऑब्वियसली आपको इतने अच्छे अच्छे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, और अगर आप अपने घूमने फिरने में क्रूज़ को इन्वॉल्व कर लें, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। मैं क्रूजेस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं बहुत तो नहीं लेकिन मैं 3-4 क्रूजेस पे गई हूँ, और अब तक मुझे सबसे अच्छा लगा है कार्निवल लेजेंड, जिस पे मैं जाके उसकी फ़ैन हो गई। तो आप लोग क्रूजिंग के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप गेम्स खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अभी गेम्स खेलेंगे तो मुकाबला तो होगा ही। तो सुनते हैं हमारा अगला गाना, मुकाबला लैला। आप सुन रहे थे रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के विद नेहा, और अब हमारे सेगमेंट का लास्ट टाइम आ गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ये शो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर हमें फीडबैक मिलता है तो हम इसको और बेटर बना सकते हैं। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी, तो आप मुझे प्लीज़ लिखिए रेडियो मनपसंद की वेबसाइट पे, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए जिसका नाम है इन्फोमेनियक नेहा। तो सुनिए ये गाना आपके लिए। अब रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन आपके साथ में और आपके हाथ में। अ वेरी गुड बाय फ्रॉम नेहा। चलती हूँ फिर मिलने का वादा करके। सी यू गाइस। We are the sounds of the streets.
ऑस्ट्रेलियाई सरकार की तरफ से एक जरूरी सूचना। कोरोना वायरस एक तेजी से फैलने वाला रोग है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। हमें इस वायरस से बचने के लिए अक्सर हाथ साबुन और पानी से धोते रहना चाहिए, किसी से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए और अपने चेहरे, नाक, मुंह और आंख को अक्सर ढक के रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिन्हें छींक या खांसी आ रही हो उनके संपर्क में ना आइए। छींकने और खांसने के समय अपने नाक और मुंह को ढकें। अगर आपकी तबीयत खराब है तो निश्चित तौर से घर पे ही रहें। यदि आप विदेश से आए हैं या किसी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए हैं तो खुद को एकांतवास में रखें, यानी सेल्फ क्वारंटीन में रहें। कोरोना वायरस की जानकारी हेतु 1800020080 पे कॉल कीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर पाइए। ये शांत और सुरक्षित रहने का समय है। इस जानकारी को अधिक से अधिक फैलाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। चोरी पट जाए, चोरी पट जाए, दोनों आगे मारूं तो चोरी पट जाए, चोरी पट जाए। Kick it. दिल में तेरे क्या है मुझको बता दे, तेरे मेरे बीच का ये पर्दा हटा दे। हाँ, दिल में तेरे क्या है मुझको बता दे, तेरे मेरे बीच का ये पर्दा हटा दे। आजा मेरी रानी तुझे गले से लगाऊं, रातुल जिया मेरा बस यही चाहे। तेरे पास आऊं तो मारूं तो छोड़ी पट जाए, छोड़ी पट जाए। कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी, करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सीटी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका सलमान खान। आप सबको सलमान खान का आदाब। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। I know you want it but you're never gonna get it, तेरे हाथ कभी ना आने। शीला की जापानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। Hi Australia, this is Farah Khan and you're listening to Radio Manpasand. Girls, put your